पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था। चिराग पासवान ने वीटो लगा दिया था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, हुलास पांडे, इन 2 सीटों पर वीटो लगाया गया था। और अब देखिए, माना जा रहा है कि ये दोनों सीटें क्लियर हो चुकी हैं। दोनों ही नेता, राजू तिवारी गोविंदगंज से और ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी घोषणा खुद राजू तिवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कर दिया है। सुनिए उनके बयान को। जा रहे हैं, कल चिराग जी ने भी दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। उधर चुनाव के दरमियान चाहे हम अक्सर ही नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। चूँकि मैं उसमें एक सदस्य हूँ, तो मेरा जाना, वहाँ से फ़ोन आया है, तो हमको वहाँ पहुँचना है। कल 11 बजे से कार्यालय पर नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक है। एनडीए में सब कुछ ठीक है ना? हमको तो लग रहा है कि आप ही लोग माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जा रहे हैं, नेता से मिलते हैं तो बताते हैं। कहा जाता है कि चिराग जी भी नाखुश थे उनको मनाने के, नित्यानंद राय जी, सभी लोग। अरे भाई, आप आने जाने, किसी के यहाँ 2 बार 4 बार जाने से, नित्यानंद जी से तो बहुत पुराना हम लोग का रिश्ता भी है। लेकिन एक दल गठबंधन में अगर नेताओं का घर पे आना जाना, ये तो पहले से हर चुनाव में होता है, अक्सर भी होता है, चुनाव के अलावा भी होता है। तो आने जाने से आप लोग तुरंत अर्थ दूसरा लगा लेते हैं। निश्चित रूप से 2-4 बार गए हैं तो बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है और सकारात्मक चर्चा हुई है। पार्टी के एक नेता है, वो छोड़े भी हैं और राजद का दावा। कौन मेरा पार्टी का नेता है? और आपके ऊपर सवाल भी करे कि जो वैशाली से पिछले बार कैंडिडेट था। नहीं, कहाँ, वो मेरे पार्टी को तो बहुत पहले ही अलविदा करके वो घूम रहे थे, तो वो क्या चलाएंगे? गंभीर आरोप लगा है। अरे भाई, विरोध में जाएंगे तो आरोप न लगाएंगे। राजनीतिक पहचान इसी लोजपा ने दिया है, ये आप समझना चाहिए। राजू जी, आप भी चुनाव लड़ेंगे? नेता क्या निर्णय करते हैं, देखते हैं। सीट को लेकर क्या कोई संकट? अरे भाई देखिए, हम कोई भी दल में और निर्णय नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो दायित्व हमको देंगे, चाहे हमारे जैसे जितने भी नेता हैं, सबको अक्षरशः पालन करना है। कहिए जरा कि आप ही के सीट को लेकर वो पेच फंसा। अरे नहीं भाई, आप लोग ये सब सुना रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं पेच, निश्चित रूप से बातें होती हैं, 2-4 राउंड बात होगा तो उसका निष्कर्ष तो निकलता ही है। और अब जा रहे हैं, मिलते हैं, नेता से मिलते हैं। अब गठबंधन की मर्यादा को ध्यान में रखिए, और अब जल्द ही आप लोग को बता दिया जाएगा बुला के। अरे भाई, फिर वही बात बोले हैं ना, मेरा क्या दायित्व होगा ये मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तय करेंगे। हुलास जी का सीट फाइनल हुआ। फिर वही बात आप कर रहे हैं, किस नेता का क्या दायित्व होगा, ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तय करेंगे। तो देखिए, अपने पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जाते समय बयान दिया है राजू तिवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि कल दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, वहाँ पर ही सीटों को कैसे एडजस्टमेंट किया गया है, उस मामले में बातचीत होगी और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। लेकिन साथ ही साथ जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि क्या राजू तिवारी खुद भी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी नेता कहेंगे, जो बैठक होगी, जो उसमें तय होगा, वो किया जाएगा। हुलास पांडे के बारे में भी जब सवाल पूछा गया तो उन सवालों से बचते जरूर नजर आए राजू तिवारी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान से साफ साफ है कि बार बार जो चिराग पासवान को मनाने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता पहुंच रहे थे, और जैसा कि दिलीप जायसवाल ने भी बताया कि सब कुछ सेट हो चुका है, तो चिराग पासवान अब मान गए हैं। और यही 2 जो सीट थी, राजू तिवारी और हुलास पांडे की, इस पर कंफर्म समझिए कि ये दोनों सीट जो है लोजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।